रजी, आप जो बोल रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे दर्शकों को फिर से दोहराएं कि द सिक्योरिटी एजेंसीज हैव नॉट कंफर्म्ड इट इज़ अ टेररिस्ट अटैक। रजी, उन्होंने नहीं बोला है कि ये आतंकी हमला है, पर अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है, वो बॉम्ब स्क्वाड है। और कौन से सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जो ऑन ग्राउंड है, कौन से फोर्सेस हैं और क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है इस समय पर? जी, साफ तौर पर लगातार सुरक्षा जो है वो कड़ी कर दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी के अलावा एसओजी टीम भी यहाँ पर मौके पर कुछ ही समय में पहुंच जाएगी। इसके अलावा ये इंश्योर किया जा रहा है कि सभी लोग सुरक्षित रहें। और जिस तरह से आपने बताया, मैं बार बार कह रहा हूँ, एडीजीपी जम्मू जोन ने या किसी भी हायर ऑफिशियल्स ने अभी तक ये कंफर्म नहीं किया कि आतंकी हमला है। बट जिस तरह की इंटेंसिटी इस ब्लास्ट की थी, जिस तरह से ये ब्लास्ट हुआ है, उससे कहीं ना कहीं एक शक जो है वो गहरा रहा है। और इसीलिए इंडियन आर्मी जो है वो लगातार यहाँ पर इंश्योर कर रही है। आपको फिर से मैं तस्वीरें यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस की जो अमले हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ये साफ तौर पर दर्शाते हैं। डॉग स्क्वाड यहाँ पर पहुंच चुका है। ये आप देखिए किस तरह से बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड जो है यहाँ पहुंच चुका है। इलाके को पूरा सैनिटाइज करने के लिए ये जो हाई लेवल इक्विपमेंट्स हैं, गैजेट्स हैं, उनका इस्तेमाल किया जाएगा ताकि आसपास की गाड़ियों को भी खंगाला जा सके, पूरे इलाके को देखा जा सके। द डिस्पोजर्स आप देख सकते हैं, दे आर द डिस्पोजर्स, जो कि अगर किसी भी तरह की इस तरह की संदिग्ध चीज दिखती है तो उसे डिस्पोज करने के लिए, उसे पूरी तरह से निष्क्रिय करने के लिए यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं 2400 घंटे। और इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस इसका इस्तेमाल तभी करती है जब इस तरह की वारदात होती है। और पूरे इलाके को साफ तौर पर आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं कि आप जल्द से जल्द इस इलाके को सैनिटाइज कीजिए, आसपास के पूरा इलाका, क्योंकि यार्ड नंबर 7 है ये और इसके आसपास के जितने भी इलाके हैं यहाँ पर कई सारी छोटी गाड़ियों से लेकर बड़ी गाड़ियों का काम करवाने लोग आते हैं। और बड़ी जानकारी आपके साथ यहाँ पर साझा कर दे कि क्योंकि इस समय जो ठंड का इलाका है, काफ़ी सारे लोग जो हैं वो कश्मीर घाटी से भी जम्मू आए हुए हैं। और वो लोग भी क्योंकि यहाँ पास में ही बठिंडी और सुंजवा के इलाके में कई सारे ऐसे लोग हैं जो कश्मीर से सर्दियों के दिनों में ही यहाँ पर आते हैं और अपनी गाड़ियों का काम यहीं पर आकर वो करवाते हैं। इसीलिए पुलिस उस चीज़ पर भी ये नज़र लगा रही है कि क्या जो इलाका है किसी स्पेसिफिक टारगेट को निशाना बनाने के लिए किया गया। आप देख सकते हैं ये जो ये देखिए हाई इक्विपमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर लिए जा रहे हैं ताकि ये जितनी भी चीज़ें हैं उसे पूरी तरह से चेक किया जा सके। जम्मू कश्मीर पुलिस किसी भी तरह का, इंडियन आर्मी किसी भी तरह का रिस्क जो है वो नहीं लेना चाहती। इसीलिए यहाँ पर आपको तस्वीरें हम CNN न्यूज़ 18 के माध्यम से सभी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। दीज आर द एक्सक्लूसिव विजुअल्स विच वी आर शोइंग यू। और ये कीप डिस्टेंस की बात जो की गई है, जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी हमेशा से, क्योंकि इस तरह के ऑपरेशंस के लिए ट्रेंड रहती है, जम्मू कश्मीर में इस तरह के ऑपरेशंस करने के लिए ये पूरी तरह से इक्विप्ड रहते हैं। इसीलिए कुछ ही मिनटों में आप देख सकते हैं 11:30 के आसपास ये ब्लास्ट हुआ है और अभी 1 घंटे के अंदर ही पूरी तरह से इस पूरे इलाके को छावनी में जो है वो तब्दील कर दिया गया है। कोई भी रिस्क जो है वो इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस नहीं लेना चाहती। आप देख सकते हैं आसपास के इलाकों सुनने में आया ब्लास्ट हुआ है। अभी ये तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी कि क्या है क्या नहीं है। सुनने में ये आया तो मैं आया हूँ। मैं इधर से आया था, आने नहीं दिया, फिर मैं नीचे से गांधीनगर से होके आया हूँ, आगे दुकान पे अपनी गाड़ी खड़ी की। क्या बोल रहे लोग बोल रहे हैं ब्लास्ट हुआ है। मैं तो बड़े बदकिस्मती की बात है, ये हमारे एडीजीपी हैं, वो एसएसपी जम्मू रहे हैं, जो हमारे एसएसपी साहब है चंद्र कोहली साहब, यहाँ एसडीपीओ रहे, और उनके होते हुए भी अगर अड्डे की ये हालत है तो उनको इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। लोगों ने ये भी कहा कबाड़ की गाड़ियां बहुत ज्यादा लगी हैं, इसकी पूछ मांग पुलिस को करनी चाहिए। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम सरदार गजन सिंह खजूरिया, प्रेसिडेंट JNK मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी एसोसिएशन। ये जो आइडियल गाड़ियां खड़ी हैं, एक क्यों खड़ी है? नरवाल में SDP का ऑफिस है, चौकी अफसर साहब हैं, SHO त्रिकुटानगर साहब हैं, SSP साहब हैं, DIG साहब हैं। आए दिन चोरियां भी पेश आती हैं, क्या लगता है इस इलाके में? गोइंग बैक टू माई कॉलीग रजत, हमने अभी इस शख्स की आवाज़ सुनी। वो बोल रहे हैं कि वो इंचार्ज हैं वो एरिया के, वो जो व्हीकल्स हैं, और वो ये प्रश्न उठा रहे हैं कि यहाँ पे इतने सारे व्हीकल्स क्यों खड़े किए गए थे। जैसे कि आप हमें बता रहे थे, हम हमारे दर्शकों को भी फिर से बता दें, दिस इज अ वेरी बिजी एरिया, इट्स नॉट जस्ट अ रेसिडेंशियल एरिया, इट ऑल्सो हैज अ लॉट ऑफ ऑटोमोबाइल शॉप्स, अ लॉट ऑफ बॉडी शॉप्स, एंड इट्स अ वेरी बिजी टाइम ऑफ द ईयर बिकॉज इन विंटर, एज यू नो, देयर इज अ लॉट ऑफ engine problem, there's a sleet problem, so a lot of vehicles do go in there to get checked up. So were these blasts planned to inflict maximum damage at this busy time of the year? On the other hand, was it actually a blast and not just a gas explosion? That is also an angle
that the security agencies are exploring, that the bomb squad is also there on the spot. But रजत जी, ये जो सारे उधर vehicles हैं अभी इस वक्त, क्या वो अभी रोड पर क्यों है? क्या वो ऑटोमोबाइल शॉप्स पे आए हैं? क्योंकि वो शख्स भी वही सवाल पूछ रहे हैं। जी जी बिल्कुल, यहाँ पर क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट नगर का इलाका है, मैं तस्वीरें आपको यहाँ से भी दिखाने की कोशिश करूंगा, जहाँ पर ये जो लोग हैं आप देख सकते हैं, दूर तक जहाँ तक भी नज़र जाएगी वहाँ तक गाड़ियाँ ही खड़ी होंगी, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियाँ अपने इंजन का काम करवाने के लिए 5-5, 6-6 दिन जो है वो लगी रहती हैं, ट्रक्स भी लगे रहते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति वो कह रहे हैं, सवाल जरूर उठा रहे हैं। हालांकि ये जो इलाका है वो काफ़ी बिजी इलाका है। आप देख सकते हैं जो आसपास के जितने भी इलाके हैं वहाँ पर वेल्डिंग के काम से लेकर छोटे से लेकर बड़ा गाड़ियों का काम जो है वो किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर ये जो शख्स हैं वो यहाँ पर कह रहे हैं कि गाड़ियाँ क्यों लगी रहती हैं। आप देख सकते हैं पूरी डैमेज्ड गाड़ियाँ भी, जो पिछले कई सालों से जिनका कुछ भी यहाँ पर काम नहीं है, वो भी यहाँ पर पड़ी हुई हैं। हालांकि उन्होंने ये ज़रूर कहा है, पर लोगों का काम ही इसी तरह का है कि जिसकी वजह से उनको गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी करनी पड़ती हैं, और काफ़ी बिजी इलाका ये रहता है। हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो यहाँ पर रोज़ यहाँ पर आते हैं। और जिस तरह से मैंने बताया, कश्मीर इस समय क्योंकि ठंड चल रही है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो काम लोग नहीं कर पाते। इसलिए यहाँ पर जो पास के इलाके हैं, यहाँ पे जो कश्मीर से आए हुए लोग हैं वो भी कई अमूमन यहाँ पर काम अपना करवाते हैं। ट्रक्स जो हैं वो अपना काम यहाँ पर करवाते हैं। हमने देखा है हज़ारों की तादाद में ट्रक जो है वो जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू जो है वो सामान ढोने के लिए काम आता है। और इसीलिए लगातार रिपेयरिंग के लिए ट्रांसपोर्ट नगर का पूरा इलाका, ये 7 नंबर यार्ड है, इसी तरह के कई अलग अलग यार्ड्स में छोटी से बड़ी गाड़ियों का जो काम है वो चलता रहता है। इसीलिए यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ जो है वो रहती है। इसीलिए अब पुलिस का जो इंडियन आर्मी का जो ये काम है वो यही कर रही है, सबसे पहले कि इलाके को कॉर्डन में कर तलाशी अभियान चलाया जाए, यहाँ पर इलाके को सैनिटाइज किया जाए और उसके बाद ही लोगों को यहाँ पर छोड़ा जाए। मैं तस्वीरें आपको एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करूंगा, जहाँ पर पूरे इलाके को यहाँ पर छावनी में तब्दील जो है वो कर दिया गया है। और साफ तौर पर जितने भी हाई एंड इक्विपमेंट्स हैं वो जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी यहाँ पर लेकर पहुँच चुकी है। एम्बुलेंसेज यहाँ पर जो है वो लगी हुई हैं। आगे के एरिया में अगर मैं बताऊँ तो साफ तौर पर किसी भी तरह की कुताही जो है वो यहाँ पर नहीं बरती जाएगी। और लोगों को साफ तौर पर यह हिदायत पहले ही दी जा चुकी थी, क्योंकि हम आपको बता दें कि हाल ही में सरकार द्वारा जो एक आदेश जारी किया गया था उसमें ये कहा गया था कि जितने भी लोग जिनको किसी भी तरह का जो जिनके आसपास के किराए में लोग रहते हैं, अपने घरों में किराएदार रहते हैं, तो वो 10 वेरिफिकेशन जल्द से जल्द कराएं, यानी कि अपनी वेरिफिकेशन किराएदार करवाएं, उससे ये पता लगाया जा सके। क्योंकि हमने देखा है किराएदार कई बार किराएदार के रूप में जो है वो आतंकी छुपे होते हैं, और इसीलिए उस आदेश को भी हाल ही में निकाला गया था। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा जम्मू में हुआ, उसके बाद कई सारे फैसले जो हैं वो जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने, इंडियन आर्मी ने लिए हैं। सुरक्षा को कड़ी कर दिया गया है। 26 जनवरी को देखते हुए भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसीलिए यहाँ के इलाके को देखते हुए भी अब सुरक्षा बल जो है वो और सतर्क हो चुके हैं। और अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है कि अगर कोई बॉम्ब या फिर आईडी या किसी तरह की और कुछ संदिग्ध चीज़ अगर यहाँ पर उसका इस्तेमाल हुआ है इस हमले में। हालांकि बार बार ये हम आपको, हमारे दर्शकों को बता रहे हैं कि अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि एक आतंकी हमला है, बट बावजूद उसके जो इंटेंसिटी है और जो टाइमिंग की बात करें, क्योंकि 2 गैप में ये ब्लास्ट हुए हैं, इसलिए एक शक जो है वो उस तरफ जा रहा है। और कुछ ही दिन पहले क्योंकि सिद्रा में 4 आतंकी मारे गए थे, इसलिए कहीं ना कहीं पुलिस और इंडियन आर्मी जो है वो रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए ये इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं या फिर इस तरह का जो कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन है वो यहाँ पर फिलहाल के लिए यार्ड नंबर 7 में ट्रांसपोर्ट नगर जम्मू में चलाया जा रहा है।